Hello friends, today I am going to discuss the difference between the drop, truncate and delete, as most of the students are confused in this कि what is the difference between the drop, truncate and delete. So here I am going to clear the doubt of most of the students that इन तीनों में difference क्या है. So first command is drop. तो ड्रॉप एंड ट्रंकेट जो है बोथ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द DDL कमांड. सो हमने जो मैंने एक वीडियो बनाई है दैट इज़ रिलेटेड टू सीक्वल कमांड्स. तो सीक्वल कमांड में फर्स्ट जो कमांड है वो मेरी है DDL कमांड, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर और द स्कीमा ऑफ द डेटाबेस. सो यहाँ पे क्या होता है, DDL का ड्रॉप का मतलब क्या होता है, डिलीट द होल स्कीमा और द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल. सो इसमें क्या होता है, सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट डेटाबेस में I am having 3 columns, or we can say I have take 3 roll number 3 attributes, that is roll number, name and age. So अगर मुझे मैंने ड्रॉप टेबल नेम कर दिया, then that means if I write drop student, अगर मैंने ड्रॉप स्टूडेंट कर दिया देन इट मीन्स होल स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी डिलीटेड और वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. ड्रॉप की कंडीशन में क्या होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं है. फिर अगर यहाँ पे क्या आएगा, नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, मीन्स आपने पूरा डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर था वही डिलीट कर दिया. देन अगर आप एक बिल्डिंग को पूरा स्क्रैच से तोड़ देते हो तो क्या होता है, आपको बिल्डिंग दिखती है, नहीं दिखती, उसमें कितने रूम्स है, कितने वॉशरूम्स है, वो आप क्या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, कितने यहाँ पे क्या था वहाँ. अगर आपने उसको डिस्ट्रॉय ही कर दिया तो सेम एज इट इज ड्रॉप का मतलब है कि आपने उस टेबल को जो भी स्कीमा था, क्या कॉलम्स लिए थे, क्या उसके रोज थे, क्या डेटा टाइप्स था, वो आपने क्या किया, डिलीट ड्रॉप कर दिया, उसको हटा ही दिया. सो ये वाली ऑथराइजेशन किसके पास होती है, सिर्फ DBA के पास. ऑथराइजेशन कौन इसको हिला सकता है, सिर्फ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही हैंडल करता है ड्रॉप को. इफ ही वांट दैट particular table relation is not useful, then only he is going to drop that table. otherwise हम कोई भी स्ट्रक्चर नहीं डिलीट कर, हम कोई भी स्कीमा को डिलीट नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट कमांड क्या होता है, ट्रंकेट. सो ट्रंकेट फॉल्स अंडर DDL कमांड. सेकेंड है डिलीट द रोज ऑफ अ टेबल. सो इसमें जो आपके टेबल है, जो टेबल के अंदर रोज को डिलीट कर रहा है, इट मीन्स टपल्स. तो पर्टिकुलर ये रो डिलीट हो जाएगी, इसके बाद ये रो डिलीट होगी, थर्ड रो डिलीट होगी, मीन्स आपके पास क्या होगा. बट अगर आपके टेबल में 50 रोज है, मीन्स एक स्टूडेंट का आपने पूरा सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, अगर आपने एक पूरा एक्सेल शीट लिया तो एक्सेल शीट में आपने 65 स्टूडेंट्स है क्लास में, तो 65 के क्या किया है, पर्टिकुलर एंट्रीज डाल दी है आपने. एक फर्स्ट रोल नंबर का क्या नेम है, क्या एज है, कौन सी ब्रांच में है, लाइक आई हैव टेकन मोर कॉलम्स, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटाबेस. तो क्या होगा, एक गो में अगर मुझे पर्टिकुलर रोल नंबर 1 डिलीट करना है तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. ट्रंकेट में वेयर का कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं पर्टिकुलर रो को डिलीट कर सकती हूँ. दैट इज नॉट द ऑप्शन इन द ट्रंकेट कमांड. वी हैव टू डिलीट ऑल द रोज इन द टेबल. अगर 65 का है तो एक गो में 65 की 65 जो रोज है वो डिलीट करना है, देन इट विल बी द यूजफुल. तो सिंटेक्स क्या है मेरे पास, तो सिंटेक्स ऑफ दिस इज, सिंटेक्स क्या है मेरे पास, ये ट्रंकेट टेबल में. तो ट्रंकेट अगर मैं कर रही हूँ, ट्रंकेट यहाँ पे मैंने क्या लिया, ट्रंकेट स्टूडेंट. तो स्टूडेंट से क्या होगा, उसका डेटा टाइप और उसके एट्रीब्यूट्स रहेंगे, उसका स्ट्रक्चर रिमेन रहेगा. सिर्फ आपकी जो डेटा डाल रहे हो, वैल्यूज डाल रहे हो, दैट ओनली गॉट डिलीटेड. सो यहाँ पे मैंने एक बात बोला कि वेयर क्लॉज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो ऑप्शन. यहाँ पे मुझे वेयर क्लॉज का कोई भी ऑप्शन नहीं है, मीन्स वेयर क्लॉज मैं नहीं लगा सकती. मैं एक टाइम पे पूरा डेटाबेस में जितना भी डिलीट है, अगर मेरे पास 50,000 रोज है, उसको मैं एक अगर गो में डिलीट करना है, देन वी हैव टू यूज द ट्रंकेट कमांड. नेक्स्ट इज डिलीट कमांड. सो डिलीट कमांड किस में आती है, DML में. DML क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अब DML का क्या होता है, DML किससे डील करता है, दैट इज रिलेटेड टू द डेटा. अब वो जो पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो
रोज फिल की गई है, दैट इज पर्टिकुलर एंट्रीज के अंदर, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के अंदर जो एंट्रीज फिल गई है दैट इज डील विद द, दैट इज नोन एज डेटा, इसको हम बोलते हैं। अब इन दोनों में यहाँ पे भी मैंने ये लिखा दैट इज डिलीट द रोज ऑफ अ टेबल, डिलीट करता है टेबल्स को। हम इसमें क्या, बट इसमें ट्रंकेट और डिलीट में, अब आपका क्वेश्चन ये आएगा, हम आपने तो सेकेंड पॉइंट दोनों में सेम लिखा है, बट डिफरेंस क्या है? इसका ये डिफरेंस है कि यहाँ पे वेयर क्लॉज ऑप्शन नहीं है, बट वेयर क्लॉज ऑप्शन ये है, अगर मुझे सारा टेबल की डेटा डिलीट करनी है, आइदर वी कैन यूज ट्रंकेट टेबल नेम और डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, आई कैन यूज आइदर कमांड। बट यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है वेयर क्लॉज का, कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर रोल नंबर डिलीट करना है तो मैं पर्टिकुलर रोल नंबर डिलीट कर सकती हूँ। सपोज करो मेरे कॉलेज में क्या होता है कि कॉलेज में क्या होता है, कोई स्टूडेंट को अच्छा कॉलेज मिल जाता है काउंसलिंग के टाइम में, फर्स्ट टाइम वो एडमिशन ले लेता है, उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग में क्या होता है, उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो वो क्या करता है, उस कॉलेज को मतलब उस कॉलेज से हट के दूसरे कॉलेज में चला जाता है। सो उस टाइम पे मुझे यहाँ पे डिलीट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, ना कि ट्रंकेट, क्योंकि मैं पर्टिकुलर रोल, अगर मुझे करना है रोल नंबर 2 कॉलेज छोड़ के चला गया तो मुझे रोल नंबर 2 को डिलीट करने की ऑप्शन ओनली इन द DML कमांड। सो उसके लिए सिंटेक्स क्या होगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। सपोज करो इसमें क्या होगा, डिलीट टेबल नेम क्या है मेरे पास, डिलीट फ्रॉम, किस टेबल से, फ्रॉम के बाद क्या आता है, टेबल नेम, टेबल नेम क्या है मेरे पास, स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद मैंने क्या किया, अब मुझे कंडीशन निकालनी है, वेयर कंडीशन क्या है, रोल नंबर क्या है, वेयर रोल नंबर क्या है, इक्वल्स टू 2। अब मुझे क्या, मैंने क्या बोला, मुझे रोल नंबर 2 सपोज करो कॉलेज छोड़ के चला जाता है या डिटेन्ड हो जाता है, तो मुझे पर्टिकुलर एंट्री किसकी डिलीट करनी है, रोल नंबर 2 की, तो मैं डिलीट कमांड से यूज़ कर सकती हूँ, ट्रंकेट कमांड वहाँ पे यूज़ नहीं आएगी। सो ओनली द डिफरेंस बिटवीन द ट्रंकेट एंड द डिलीट कमांड इज दैट, तो that in this truncate command there is no, we cannot delete a particular or a specific row, we can't delete, we delete all the rows from the table. So but we have the option to remove the limitation of the truncate, delete command is there, in which we can remove or delete a particular row also. So this is all the difference between the, so in summary I can relate is that drop means we have to drop the structure of the table, whole the structure is going to delete. ट्रंकेट का मतलब होता है कि मुझे एक गो में इन वन स्टेप वी हैव टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल, मुझे एक ही स्टेप में पूरी रोज को डिलीट करना है, देन आई एम गोइंग टू यूज द ट्रंकेट कमांड। delete command can also do the same thing, but in this plus point in the delete option, delete command is that it is having the capability to delete a particular or a specific row also. इसमें हम specific row को delete कर सकते हैं, but truncate में नहीं है option. That's all the difference between the truncate and the delete. I hope I will try my best to clear the doubt between drop, truncate and delete. So hope you like my video and understand the basic concepts of drop, truncate and delete command in the SQL query. So hope you like my channel. That's all for today's lecture.